हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रपनेस जी के। ये एशियंट हिस्ट्री सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एजेस को डिटेल में कवर किया था। और आज के इस पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं महाजनपदास, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म और मौर्य एम्पायर के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। ये तीनों टॉपिक एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, पेट, यूपीएसआई एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और इनसे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे, ताकि सिर्फ आप आंसर ना याद करें बल्कि आपको टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाए। और आने वाले पार्ट्स में हम कवर करेंगे गुप्त एम्पायर, संगम एजेस, इंपॉर्टेंट एशियन बुक्स, फॉरेन ट्रैवलर्स। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं एशियंट हिस्ट्री का पार्ट 2, जिसका जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी महाजनपदास एग्जिस्टेड इन एशियंट हिस्ट्री। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 18। तो दोस्तों 6th सेंचुरी BCE के अराउंड एशियंट हिस्ट्री में 16 महाजनपदास थे। इनकी इन्फॉर्मेशन हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि अंकुट्तारा, निकाया से मिलती है। अगर एग्जाम में महाजनपदास की संख्या पूछी जाए तो आंसर जो है हमारा 16 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास। तो इसमें आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं कोसाला, अवंती, मगध या वात्स्य। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मगध इज़ द राइट आंसर। मगध सबसे पावरफुल महाजनपदास था। इसके पास फर्टाइल लैंड, आयरन और ओर रिसोर्सेज और स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। इसी वजह से मगध के ने बाद में पूरे नॉर्थ इंडिया पर डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, कौसंबी, राजगृह, श्रावस्ती या उज्जैनी। तो ऑप्शन नंबर बी, राजगृह इज़ द राइट आंसर। इनिशियली मगध की जो कैपिटल थी वो राजगृह थी, लेकिन उदयन ने बाद में राजगृह से कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। इसलिए एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं अजातशत्रु, बिंबिसारा, महापद्मानंद और शिशनुगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, जैसे ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसारा इज़ द राइट आंसर। बिंबिसारा ने हरियाणा डायनेस्टी के फाउंडर माना जाता है। उन्होंने मगध को पॉलिटिकली और मिलिट्री स्ट्रॉन्ग बनाया। बिंबिसारा बुद्धिज्म के सपोर्टर थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी करा है, उसमें आपको बताया कि जो ऑप्शन पढ़ने की भी मेरे को लगता है रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी उदयन, अभी हमने कॉन्सेप्ट को पीछे समझा कि उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था मगध की कैपिटल को। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच महाजनपदास हैड वैशाली एज इट कैपिटल। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, वज्जी, कौशाला, मल्ला या वत्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वज्जी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच महाजनपदास हैड श्रावस्ती एज इट कैपिटल। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, कौशाला, मगध, अवंती या काशी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कौशाला, जो है कौशाला मगध की कैपिटल श्रावस्ती थी। तो ऑप्शन नंबर ए
इज द राइट आंसर इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 8, विच महाजनपदास वॉज फेमस फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स के लिए कौन से महाजनपदास फेमस थे? वत्स, कुरु, मल्ला या चेडी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वत्स इज द राइट आंसर। वस्त महाजनपदास की कैपिटल जो है वो कौशाम्बी थी। कौशाम्बी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था जहाँ से कमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी डेवलप्ड हुई थी। और कौशाम्बी से ही ट्रेड और कॉमर्स का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, विच महाजनपदास हैड उज्जैनी एज अ कैपिटल। उज्जैनी का कैपिटल इसमें पूछ रहा है हमें, तो अवंती, काशी, अंगा या कौशाला। तो ऑप्शन नंबर ए अवंती इज़ द राइट आंसर। अवंती की जो कैपिटल है वो उज्जैनी थी। ये वेस्टर्न इंडिया का एक पावरफुल महाजनपदास था और ट्रेड रूट्स के लिए फेमस था। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट रिपब्लिक इन वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ ऑफन एसोसिएटेड विथ। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, मगध, वज्जी कॉन्फेडरेसी, कोसाला या फिर अवंती। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, मतलब वज्जी कॉन्फेडरेसी इज़ द राइट आंसर। इसको जो है वर्ल्ड का अर्लीस्ट रिपब्लिक्स में काउंट किया जाता है। यहाँ गवर्नर सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होती है, जो मोनार्ची से डिफरेंट सिस्टम था। तो इसमें जो है ये वर्ल्ड अर्लीस्ट रिपब्लिक्स ये वर्ल्ड अर्लीस्ट रिपब्लिक्स में काउंट किया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, हु फाउंडेड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे इसमें ये पूछ रहा है। महावीर, गौतम बुद्ध, अशोका, नागार्जुन। तो वेरी इजी क्वेश्चन। बुद्धिज्म का जो फाउंडेशन है वो गौतम बुद्ध ने किया था। उन्होंने दुनिया को मिडल पाथ, अहिंसा और करुणा का मैसेज दिया था। ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बुद्ध। बुद्ध का ओरिजिनल नेम क्या था? वेरी इजी क्वेश्चन, सिद्धार्थ इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बुद्ध का जो है चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वॉज गौतम बुद्ध बोर्न। बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी या फिर कुशीनगर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, लुम्बिनी इज़ द राइट आंसर, जो कि प्रेजेंट डे में नेपाल में है। ये बुद्ध का एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सिटी है। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डिड बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ या फिर राजगीर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बोध गया इज़ द राइट आंसर। बोध गया में बुद्ध ट्री के नीचे बुद्ध को इनलाइटमेंट यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी इवेंट के साथ सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए थे। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डिड बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सरमॉन। कुशीनगर, राजगीर, सारनाथ या वैशाली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सारनाथ इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमॉन दिया था। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन या टर्निंग ऑफ व्हील धर्म कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन या टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धर्म भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डिड बुद्ध अटेन महापरिनिर्वाण। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोध गया, कुशीनगर, राजगीर या सारनाथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर इज़ द राइट। ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर इज़ द राइट आंसर। 80 साल की एज में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। ये बुद्ध की सबसे इम्पॉर्टेंट हॉली प्लेस में से एक है। क्वेश्चन नंबर 17,
द सिंबल ऑफ बुद्धिज्म इज, बुद्धिज्म का सिंबल क्या है? त्रिशूल, धर्मचक्र, लोटस या स्वास्तिक? तो ऑप्शन नंबर बी धर्मचक्र इज द राइट आंसर। धर्मचक्र बुद्धिज्म को मेन सिंबल है। ये बुद्ध की टीचिंग और धर्म को कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 18, द लैंग्वेज यूज्ड बाय बुद्ध फॉर प्रीचिंग वॉज संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? तो बुद्ध जी ने अपने टीचिंग कॉमन्स पीपल तक पहुंचाने के लिए पाली लैंग्वेज का यूज़ किया था, इसीलिए बुद्ध को अर्ली टेक्स्ट भी पाली में लिखे गए। आंसर नंबर बी पाली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द सैक्रेड बुक ऑफ बुद्धिज्म इज, ऑप्शन नंबर ए वेदास, ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटका, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी रामायण? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटका इज द राइट आंसर। त्रिपिटका बुद्धिज्म का सेक्रेड टेक्स्ट है, इसके 3 पार्ट्स हैं। त्रिपिटका के जो हैं वो 3 पार्ट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए मतलब कि जो पहला पार्ट है उसका नाम है विनया, पिटाका, 2 वाला है सुट्टा पिटाका, और जो लास्ट पार्ट है वो है अभिधम्मा पिटाका। इसी की वजह से इसे त्रिपिटका कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज द ग्रेटेस्ट पैट्रॉन ऑफ बुद्धिज्म? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोका, ऑप्शन नंबर डी हर्ष, ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी हर्ष? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, पैट्रॉन पूछा गया है वो भी ग्रेटेस्ट पैट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर बी अशोक इज द राइट आंसर। एम्परर अशोक ने कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया था, उसके प्रिंसिपल्स को इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ तक स्प्रेड किया था, इसीलिए अशोका को जो है बुद्धिज्म का ग्रेटेस्ट पैट्रॉन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म के फाउंडर कौन है? वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी महावीर इज द राइट आंसर। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, महावीर वॉज द डैश तीर्थंकारा? इसमें आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं 22nd, 23rd, 24th और 25th। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 24th। महावीर जैनिज्म के 24th और लास्ट प्रिंसिपल को सिस्टमैटिकली स्प्रेड किया और अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया था। क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉज द 23rd तीर्थंकारा? तो इसमें आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर बी महावीर, ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी नेमिनाथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ इज द राइट आंसर। पार्श्वनाथ जैनिज्म के 23rd तीर्थंकारा थे। वो महावीर से लगभग 250 साल पहले हुए थे और जैन टेक्निक्स टीचिंग्स के इम्पॉर्टेंट प्रीचर थे। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर वाज महावीर बॉर्न? महावीर कहाँ जन्मे थे ये पूछा है। वैशाली, कुंडग्राम, राजगीर या पाटलिपुत्र? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कुंडग्राम इज द राइट आंसर। महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था जो वैशाली के पास शिफ्ट था। ये प्रेजेंट डे में बिहार में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर? महावीर का चाइल्डहुड नेम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमाना, राहुल या फिर आनंद? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वर्धमान इज द राइट आंसर। महावीर का चाइल्डहुड नेम वर्धमाना था, बाद में उनकी तपस्या और साहस के कारण उन्हें महावीर नाम कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 राइट। एट व्हाट एज डिड महावीर अटेन कैवल्य सुप्रीम नॉलेज?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 36 ईयर, ऑप्शन नंबर सी 42 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 72 ईयर्स। तो 30 साल की एज में महावीर ने घर त्याग दिया था। 12 साल की कठोर तपस्या के बाद 42 साल की एज में उन्होंने सुप्रीम नॉलेज को गेन किया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर डिड महावीर अटेंस निर्वाणा। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए राजगीर, ऑप्शन नंबर बी पावापुरी, ऑप्शन नंबर सी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। तो पावापुरी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, महावीर ने पावापुरी में निर्वाणा प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार में स्थित है। इस टाइम पे जो करेंटली पावापुरी है वो बिहार में सिचुएटेड है और जैन फॉलोअर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। क्वेश्चन नंबर 28, द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म इज त्रिपिटका, आगमास, वेदांस या उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जैसे कि अहिंसा जैन रिलीजन्स में सेक्रेड टेक्स्ट है आगमास। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसमें महावीर के टीचिंग और जैन फिलॉसफी को डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच प्रिंसिपल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन जैनिज्म। जैनिज्म में कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? भक्ति, अहिंसा, यजना या फिर कर्मयोग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा इज़ द राइट आंसर। ये जो मतलब जैनिज्म में अहिंसा को सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है। जैन फॉलोअर्स किसी भी जीव को हानि पहुंचाने के से बचने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से अहिंसा को जैन धर्म की सोल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच सिंबल इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म। जैनिज्म कौन सा सिंबल एसोसिएटेड है? व्हील, हैंड विद अहिंसा साइन, लोटस या ट्रिडेंट। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं जैन मीन्स अहिंसा। तो जैन के साथ साथ अहिंसा वर्ड जो है वो काफ़ी बार यूज़ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी, हैंड विद अहिंसा इज़ द करेक्ट आंसर। जैन सिंबल में एक हाथ बना होता है जिसमें अहिंसा का साइन होता है। ये मैसेज देता है लिव एंड लेट लिव। यानी खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा, हमने जो है महाजनपदांश, बुद्धिज्म और जैनिज्म के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, पेट और यूपीएसआई और अदर कॉम्पिटिटिव स्टेट लेवल एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक्स रिसेंटली आते रहते हैं एग्जाम में। उसके हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मौर्य एम्पायर के कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी लेट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर किसने फाउंड करा था? ऑप्शन नंबर ए अशोका, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसारा, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी बिंबिसारा। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BCE में मौर्य एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी। उन्होंने नंदा डायनेस्टी के रूलर धनानंद को हरा करके एशियंट इंडिया का पहला विशाल एम्पायर इस्टेब्लिश किया था। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर कौन थे? तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया है पतंजलि, कालिदास, चाणक्य या फिर पनिनी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चाणक्य इज़ द राइट आंसर। चाणक्य जिसे कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और चीफ एडवाइज़र थे। उनकी स्ट्रेटजी और गाइडेंस की वजह से मौर्य एम्पायर की जो है स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का कैपिटल क्या था? इसमें आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र या वैशाली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र इज़ द राइट आंसर। पाटलिपुत्र मौर्य एम्पायर का कैपिटल था। आज का पटना इसे एशियंट इंडिया के मॉडर्न नाम से माना जाता है और ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का मेन सेंटर था।
आज के टाइम पे पाटलिपुत्र हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट्स? ऑप्शन नंबर ए फाहन, ऑप्शन नंबर बी तसंग, ऑप्शन नंबर सी मगनथीस, ऑप्शन नंबर डी प्लाइनी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मेगानथीस इज द राइट आंसर। इनके जो रूलर थे वो सेल्सियस निकाटर को एम्बेसडर था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने इंडिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, विच बुक वॉज रिटन बाय मगनथीस? इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, अर्थशास्त्र, इंडिका, राजतरंगिणी या फिर मुद्र रक्षक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इंडिका इज़ द राइट आंसर। मगनथीस ने इंडिका नाम की एक बुक लिखी थी। इस बुक से हमें मौर्य सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशंस और इकोनॉमी के बारे में जानकारी मिलती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ऑप्शन दिया गया है विशाखदत्ता, कालिदास, चाणक्य या बनाभट्टा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी चाणक्य इज़ द राइट आंसर। अर्थशास्त्र जो है कालिदास द्वारा लिखा गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट है। इसमें गवर्नेंस, टैक्सेशन और डिप्लोमेसी के बारे में डिटेल मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7, हु सक्सीडेड चंद्रगुप्त मौर्य? अशोका, बिंबिसारा, दर्शनाथ या फिर कुनाला। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बिंदुसारा इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसारा रूलर बने थे। उन्होंने एम्पायर को और एक्सपेंड किया और दक्षिण भारत तक इन्फ्लुएंस बढ़ाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज बिंदुसारा नोन एज बाय द ग्रीक्स? अमृत घाटा, संड्रोकोटोस, अमृतोचाट्स या फिर देवनप्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अमृतोचाट इज़ द राइट आंसर। जो अमृतोचाट्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिससे बोला जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। ग्रीक रिटर्न बिंदुसारा को अमृतोचाट के नाम से जानते थे। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, यानी शत्रुओं का विनाश करने वाला। अब क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका या दर्शनाथा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अशोका इज द राइट आंसर। अशोका को मौर्य डायनेस्टी के सबसे महान रूलर माना जाता था। उनके समय मौर्य एम्पायर अपने मैक्सिमम एक्सपेंशन और ग्लोरी पर था। क्वेश्चन नंबर 10, विच वॉर चेंज्ड अशोकाज लाइफ? पानीपत वॉर, कलिंगा वॉर, तराइन वॉर या हाइड्रोस्पीस वॉर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कलिंगा वॉर इज़ द राइट आंसर। कलिंगा वॉर जो है अशोका की लाइफ का एकदम टर्निंग पॉइंट था। इस वॉर में भारी जनहानि हुई को देखकर अशोका ने वॉयलेंस त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर वॉज द कलिंगा वॉर फॉट? किस ईयर में लड़ा गया था? 326 BC, 261 BC, 185 BC या फिर 273 BCE। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 261 BC इज़ द राइट आंसर। कलिंगा वॉर इसी टाइम पे हुआ था और ये मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट में से एक माना जाता है। तो डेट जो है ये ईयर जो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच रिलीजन वॉज अडॉप्टेड बाई अशोका आफ्टर द कलिंगा वॉर? कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने कौन सा रिलीजन जो है अडॉप्ट कर लिया था? जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या सिखिज्म। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बुद्धिज्म इज़ द राइट आंसर। कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था और धम्मा, पीस और अहिंसा के मैसेज को पूरे एम्पायर में स्प्रेड किया था। क्वेश्चन नंबर 13,
Which title was commonly used by Ashoka in his inscriptions? ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर बी प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर सी महाराजाधिराजा, ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कलिंगा वॉर के अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस में देवन प्रिय प्रियदर्शी टाइटल का यूज़ किया था। एग्जाम में प्रियदर्शी और देवन प्रिय प्रियदर्शी दोनों आ सकता है। उन्होंने इस टाइटल का यूज़ किया था, देवा नाम प्रिय दर्शी, इस टाइटल का यूज़ करा था। क्वेश्चन नंबर 14, अशोकाज इंस्क्रिप्शन वर मेनली रिटन इन विच स्क्रिप्ट? देवनागरी, ब्राह्मी, पर्सियन या रोमन? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण इज़ द राइट आंसर। अशोका का जो अधिकतर इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, लेकिन नॉर्थ वेस्ट रीजन में कुछ स्क्रिप्ट कारोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट? एलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शन, जेम्स प्रिंसेप या फिर व्हीलर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप इज़ द राइट आंसर। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सक्सेसफुली डेसिफर किया। इसी की वजह से अशोका के इंस्क्रिप्शन को पढ़ना पॉसिबल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, विच मौर्य रूलर कन्वेंट द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका या दर्शनाथ? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अशोका इज़ द राइट आंसर। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है अशोका के पैट्रोनेज में ऑर्गेनाइज हुआ था। इसका जो पर्पस था वो बुद्धिज्म को स्ट्रेंथ करना और ऑर्गेनाइज करना था। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? ऑप्शन नंबर ए राजगीर, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पाटलिपुत्र। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो मोगलीपुट्ट तिस्सा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज सेंट बाय अशोका टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म? इसमें ऑप्शन दिए गए, कुनाला, महेंद्र, दर्शनाथा या उपागुप्त? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र इज़ द राइट आंसर। महेंद्र जो है वो अशोका के बेटे थे। अशोका ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को लंका भेजा था। इन्होंने बुद्धिज्म को श्रीलंका में इस्टेब्लिश करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडियन अडॉप्टेड फ्रॉम? सांची स्तूपा, भारत स्तूपा, सारनाथ लॉयन कैपिटल या अमरावती स्तूपा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ स्तूपा इज़ द राइट आंसर। इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है वो सारनाथ के अशोका लॉयन कैपिटल से लिया गया है। इसमें 4 लॉयन बने हुए हैं और जो शक्ति और गर्व के प्रतीक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द धर्म चक्र इन इंडियन फ्लैग इज टेकन फ्रॉम? इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तक्षशिला, नालंदा, सारनाथ या फिर उज्जैन? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ इज़ द राइट आंसर। इंडियन नेशनल फ्लैग का जो अशोक चक्र सारनाथ के लॉयन कैपिटल से लिया गया है। इस चक्र में एज यू ऑल नो 24 स्पोक्स होते हैं और जो प्रोग्रेस और राइटियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच एनिमल इज़ नॉट फाउंड ऑन द सारनाथ लॉयन कैपिटल? सारनाथ लॉयन के कैपिटल पर कौन सा एनिमल नहीं पाया जाता है? लॉयन, बुल, एलिफेंट और पीकॉक? तो दोस्तों सारनाथ लॉयन कैपिटल पर लॉयन, बुल, हॉर्स और एलिफेंट की फिगर्स बनी हुई हैं, लेकिन पीकॉक, ऑप्शन नंबर डी, पीकॉक की फिगर नहीं बनी हुई है, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो पीकॉक होगा। क्वेश्चन नंबर 22,
हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? इसका आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए बृहद्रथ, ऑप्शन नंबर बी अशोका, ऑप्शन नंबर सी दर्शनाथ, ऑप्शन नंबर डी सम्रापति। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बृहद्रथ जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। उनके समय तक मौर्य एम्पायर काफ़ी वीक हो चुका था और सेंट्रल कंट्रोल भी जो है वो कमज़ोर पड़ गया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु किल्ड बृहद्रथ एंड फाउंडेड द शागुना डायनेस्टी? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वासुदेव, पुष्यमित्र शगुना, ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्र एंड कनिष्का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र शगुना इज द राइट आंसर। मौर्यन आर्मी का कमांड, ये जो पुष्यमित्र शगुना जो था वो मौर्य आर्मी का कमांडर था। उसने बृहद्रथ की हत्या करके 185 BCE में शगुना डायनेस्टी के फाउंडेशन जो है वो करा था। Let's move to the next question. Question number 24. The Maurya Empire declined after whose death? Option number A Chandragupta Maurya, option number B बिंदुसारा, ऑप्शन नंबर सी अशोका और ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ। तो अशोका की डेथ के बाद मौर्य एम्पायर धीरे धीरे वीक होने लगा था। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी और इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से एम्पायर जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अशोका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विच जैन सेंट इन्फ्लुएंस्ड चंद्रगुप्त मौर्य? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए महावीर, ऑप्शन नंबर बी भाद्रबहु, ऑप्शन नंबर सी कलंका, ऑप्शन नंबर डी हेमचंद्र। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भाद्रबहु, ऑप्शन नंबर बी भाद्रबहु इज द राइट आंसर। ये एक फेमस जैन सेंट थे और उनके इन्फ्लुएंस में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म एक्सेप्ट कर लिया था और लेटर अपने राज्य को भी छोड़ दिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डे? इस पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए राजगीर, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी श्रवंगबेगोला, ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। तो इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का जो अंतिम दिन है वो कर्नाटका के श्रवण व बेगोला में बिताया। यहीं उन्होंने अपने जैन ट्रेडिशन के अनुसार शकेला जो व्रत था वो धारण किया था। ऑप्शन नंबर सी श्रवण बेगोला इज द राइट आंसर। इस टाइम पे ये जो है कर्नाटका में है। क्वेश्चन नंबर 27, विच सोर्स गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी इंडिका, ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन नंबर सी नन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र और इंडिका बोथ। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें 2 मेजर सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती है, एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरा मेगनथीस की इंडिका। दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच सिटी वॉज फेमस एट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द मौर्यास? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और वैशाली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्र सिर्फ कैपिटल ही नहीं है बल्कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का मेन सेंटर भी था। ये उस समय दुनिया के सबसे बड़े और वेल प्लान्ड सिटीज़ में से एक माना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 29, द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली, ऑप्शन नंबर ए डिसेंट्रलाइज्ड, ऑप्शन नंबर बी ट्राइबल, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रलाइज्ड, ऑप्शन नंबर डी डेमोक्रेटिक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? मौर्य एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन वो हाईली सेंट्रलाइज्ड था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। एम्परर के पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी और पूरे एम्पायर को ऑफिसर्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 विच इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, विच डायनेस्टी केम आफ्टर द मौर्य डायनेस्टी? कौन सा डायनेस्टी आता है मौर्य डायनेस्टी के बाद? गुप्त डायनेस्टी, कुशन डायनेस्टी, शगुना डायनेस्टी या सातवाहन डायनेस्टी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है शगुना डायनेस्टी इज़ द राइट आंसर।
मौर्य डायनेस्टी के फॉल के बाद पुष्यमित्र शकुना 185 BCE में शकुना डायनेस्टी की शुरुआत की थी। इसी तरह एशियंट इंडिया में मौर्य एम्पायर के पीरियड के बाद शकुना पीरियड आया था। तो इसी के साथ हमारा जो आज हमने 2 टॉपिक कवर किया है, जिसमें एक पहला टॉपिक है महाजनापद दास जैनिज्म एंड बुद्धिज्म और दूसरा टॉपिक था मौर्य एम्पायर। ये दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दूसरे दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो कि अपलोड होगा, जिसमें गुप्त एम्पायर होगा और गुप्त एम्पायर के साथ और संगम एजेस भी होगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।